Xiaomi ने अपने नए कॉम्पिटिटर Redmi Note 10S को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है और यहाँ पे जो स्लोगन उन्होंने रखा है सैवेज परफॉर्मेंस स्टनिंग कैमरा। इस स्मार्टफोन को अगर मैं रीनेम कर दूं तो ये है Redmi Note 10 Pro, जो कि पहले से इंडियन मार्केट में बिक रहा था और काफ़ी किस्मत वाले लोगों को ये स्मार्टफोन मिल रहा था। नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं नाम है गौरव, यू वाचिंग टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जो स्पेक्स आपको पता चल गए होंगे, काफ़ी सारे टेक चैनल्स ने कवर कर लिया इस वीडियो को। मैं बात करने वाला हूँ कि स्मार्टफोन में क्या खास है, या फिर Redmi Note 10 Pro से ये कुछ अलग लेकर आता है, या फिर आपको Note 10 लेना चाहिए जो उसका टॉप एंड वेरिएंट है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आती है, जो कि एक नॉर्मल 60 हर्ट्ज पैनल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये 90 हर्ट्ज पैनल है या फिर 120 हर्ट्ज पैनल है। चाइनीज़ ब्रांड्स जनरली इस चीज़ को ज़रूर दिखाते हैं। अगर उनके फ़ोन में सैमसंग का सेंसर है उसको बात भी नहीं करेंगे। अगर वहीं पे सोनी का एक सेंसर आता है तो उसको आईफोन 12 प्रो मैक्स से ज़रूर ही कंपेयर करेंगे एक बार। तो यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले के बारे में नहीं बताया गया। अगली बात करें यहाँ पे तो इवोल्व डिज़ाइन आता है, जो कि कंफर्टेबल होता है हाथ में पकड़ने में। अगली बात करें तो 5000 mAh की एक बैटरी मिलती है, जो कि कॉमन है Xiaomi के फ़ोन्स में। 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स और चार्जिंग भी यहाँ पे मिलती है। और MIUI 12.5 यहाँ पे Android 11 बेस्ड आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल रहा है। काफ़ी सारे Xiaomi के फ़ोन्स में MIUI 12.5 अभी तक नहीं आया था। अगली बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसी प्राइस रेंज में Realme इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर कर रहा है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में, तो थोड़ा सा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बेसिकली ये आपकी चॉइस पे। अगली बात करें तो कैमरा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आजकल। तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पे मिलता है आपको, जिसमें कि जो प्राइमरी कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का। उसके बाद आते हैं नॉर्मल 8+2 के कैमराज। MediaTek Helio G95 प्रोसेसर मिलता है, जो कि इसको डिफरेंट बनाता है Redmi Note 10 Pro से, क्योंकि Redmi Note 10 Pro स्नैपड्रैगन 732G के साथ, विच इज़ अ 7 सीरीज प्रोसेसर ऑफ स्नैपड्रैगन। जो फ्लैगशिप सीरीज होती है स्नैपड्रैगन की वो होती है 8 सीरीज, और ये एक 7 सीरीज का प्रोसेसर लेके आता था, जो कि 732G है। ऑल्दो 730G ही काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है, तो 732G काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ऑफर करता है। G95 को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो स्टेबिलिटी वहाँ पे आपको एक स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में मिलती है वो कभी भी MediaTek के प्रोसेसर में नहीं मिलेगी, वो चाहे हाई एंड 1000 ही हो। अगली बात करें तो यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, विच इज़ गुड। और आगे यहाँ पे कुछ भी खास नहीं। अगली बात करें प्राइसिंग को लेकर, तो जो इंडिया में लॉन्चिंग प्राइसिंग है अमेजन के ऊपर, ये मैं लॉन्चिंग प्राइसिंग बोल रहा हूँ क्योंकि ये बाद में भी चेंज करते हैं ये ब्रांड्स, ये मैं बाद में। अगली बात करें, इफ़ यू आर गेटिंग एनी साउंड, ये मेरे माइक का साउंड है, सो प्लीज़ इग्नोर इट। यहाँ पे अगली बात करें तो यहाँ पे 664 14999, डेट इज़ 15,000 रुपीज़, 15,000 के स्टार्टिंग रेंज में आपको ये स्मार्टफोन मिलता है, डेट इज 664 वेरिएंट। अगली बात करें तो 6128 15,999 16,000 के प्राइस ब्रैकेट पे मिलता है। अब आते हैं Redmi Note 10 Pro के ऊपर, तो उसका जो 664 था वो आपको मिल रहा है 15,999, डेट इज़ एज इक्वल टू द 6128 ऑफ द Redmi Note 10S। और अगर देखें तो 2000 का अंतर आता है Redmi Note 10 के 6128 से यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ तो फ़र्क जो आता है वो आता है पहले तो डिस्प्ले का, क्योंकि यहाँ पे जो Note 10 Pro है उसमें 120 हर्ट्ज़ का एक पैनल आता है विद अ हायर रिफ्रेश रेट, और जो Note 10S है यहाँ पे नॉर्मल सुपर एमोलेड एक पैनल मिलता है 6.42 इंचज़ का। और प्रोसेसर का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंतर है। 7 सीरीज़ का एक प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल प्रोसेसर होता है, मैं कंसीडर करता हूँ उसको। ऑल्दो मैं परफॉर्मेंस में नहीं बोलूँगा कि G95 बेकार है, नाजो 20 Pro वगैरह में हम लोग काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन 7 सीरीज़ का प्रोसेसर स्टेबल होता है, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आप 15-16 हज़ार खर्चने जा रहे हो तो एक 7 सीरीज़ बेटर रहेगा यहाँ पे। अगली बात करें तो ये कहाँ पे आता है, जैसे एक किसी भी स्मार्टफोन का प्राइस ब्रैकेट होता है कि ये किस प्राइस ब्रैकेट में आएगा, ये मिड रेंज में आता है। और जो Note 10 आता है Redmi Note 10, उसका 6128 आता है 14,499। यहाँ पे जो ऑल्दो 14,500 रुपीज़ का यहाँ पे Note 10 का टॉप एंड वेरिएंट आता है, रेटेड 6128, और इसका जो 664 है वो स्टार्ट हो जाता है 15,000 से। अब आप 500 ज़्यादा देकर यहाँ पर एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा G95 प्रोसेसर, वहाँ पे 678 आ रहा था स्नैपड्रैगन का, डेट इज़ सक्सेसर ऑफ द 675, जो कि हमें Redmi Note 7 Pro में मिल रहा था। और यहाँ पे आपको मिलता है बेटर कैमरा, बेटर प्रोसेसर। मैं 678 से इसको बेटर ही बोलूँगा, क्योंकि ये G95
थोड़ा हाई एंड प्रोसेसर है और वो 6 सीरीज़ है, तो वो कहीं ना कहीं 710 को थोड़ा टच करेगा मीडियाटेक के स्नैपड्रैगन के, ज़्यादा कोई अंतर वहाँ पे आएगा नहीं। डैट इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन अब अगर आप देखो तो आप 15,000 में Redmi Note 10S लोगे और अगर आप 1,000 और ज़्यादा दोगे तो आप Redmi Note 10 Pro लोगे। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये बनता है कि उसी प्राइस रेंज में 15,000 या फिर 1,000 का अंतर वहाँ पे 15,000 के स्मार्टफोन में जब आता है तो यू कैन ईजिली स्पेंड ₹15,000 ऑन अ स्मार्टफोन जहाँ पे आपको एक अच्छा कैमरा, अच्छा डिस्प्ले, अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है। जब आप 1,000 और स्पेंड कर सकते हो, वाई यू विल नॉट गो फॉर द Redmi Note 10 Pro या और आप Redmi Note 10S बाय करोगे। Redmi Note 10 का अगर आपको बाय करना है तो आप जो बेसिक वेरिएंट है डैट इज़ 464 जो कि आप 12,500 का मिलता है, विच वॉज लॉन्च इन 12,000 रुपीज़, जो कि लॉन्चिंग प्राइस थी। वही मैं बोल रहा था, यहाँ पे बाद में भी ये लोग प्राइसेस को इंक्रीज़ करते हैं। इस स्मार्टफोन का अभी कोई भी सेल नहीं है। सेल जब होता है तो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट को ही बेचते हैं स्मार्टफोन के, जो बेस वेरिएंट होता है वो आता ही नहीं है और हाइप क्रिएट कर देते हैं कि हम 12,000 रुपये में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रहे हैं। Note 10 के साथ सेम बात हुई थी, इन्होंने टॉप एंड वेरिएंट तो लाया लेकिन जो 12,000 वाला वेरिएंट था वो मार्केट में आया ही नहीं और हाइप क्रिएट हो गई कि 12,000 में Redmi सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है। 15,000 में सुपर एमोलेड देना कोई भी बड़ी बात नहीं है, कॉम्पिटिटर्स पहले से दे रहे थे। अगली बात करें यहाँ पे तो जो आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए, तो अगर Redmi Note 10S इसी प्राइस रेंज में रहता है तो आप बेस वेरिएंट इसका ले सकते हो। अगर आप लेना चाहो तो Note 10 लेने की जगह अगर आप Note 10 का टॉप एंड वेरिएंट लेते हो उससे बेटर है कि आप इसका बेस वेरिएंट ले लो। और अगर आप 1,000 और ज़्यादा दे सकते हो तो आप Redmi Note 10 Pro का बेस वेरिएंट ले लो। इसका टॉप एंड वेरिएंट लेना मुझे कहीं भी सही नहीं लगता है क्योंकि सिर्फ आपको 120 GB की स्टोरेज मिलेगी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स मिल रहे हैं। बाकी जो फाइनल डिसीजन है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्मार्टफोन लो। Note 10 का बेस वेरिएंट लो या फिर Note 10S का भी बेस वेरिएंट लो या फिर Note 10 Pro का भी बेस वेरिएंट लो। टॉप एंड वेरिएंट इन सब में से किसी भी स्मार्टफोन का लेना बहुत नहीं है। अगर आप Note 10 Pro के टॉप एंड में जाते हो तो आपको Note 10 Pro Max मिल जाएगा। Xiaomi खुद यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रही है उनके स्मार्टफोन को लेकर। बाकी यही था आज वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा देना चैनल पर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए दिस में जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।